हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, यहाँ पे हमारे 5 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या है? 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी हमें दो एंगल बनाने हैं जिसमें एक ही पॉइंट कॉमन हो। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन ए। अब यहाँ पे देखो, हमने ये पॉइंट ओ लिया, ठीक है। अब हमने एक ये रे निकाली इस तरह से, दूसरी हमें ये रे मिली, तो यहाँ पे ये एक एंगल बन गया। अब यहाँ पे अगर हम तीसरी रे निकाले, चूंकि हमें दो एंगल बनाने कह रहा है कि टू एंगल्स, तो यहाँ पे दूसरा एंगल बना। लेकिन अब अगर हम पॉइंट कॉमन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको ए पॉइंट दे दें, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। क्योंकि रे के लिए दो पॉइंट लिखना ज़रूरी है, इसको हमने ए मान लिया, तो ये रे होगी ओ बी, ये रे होगी ओ ए, ये रे होगी ओ सी। अब यहाँ पे अगर हम ये एंगल लें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ए ओ बी, और यहाँ पे क्या होगा? एंगल सी ओ बी, तो ये हो जाएगा सी ओ बी। अब यहाँ पे एंगल तो दो हैं, लेकिन पॉइंट्स हमारे जो कॉमन है वो भी दो हो गए। एक तो हमारा ये ओ हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे, और एक ये बी हो गया। तो इस तरह से तो हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 1 पॉइंट सिर्फ कॉमन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, ये हमने दो रे बनाई इस तरह से, और ये हमने एक एंगल ले लिया, और हमें चूंकि इसका नाम भी देना पड़ेगा, इसको हमने ओ मान लिया, और ये ए और ये बी। अब एंगल हमें दो चाहिए हैं, पॉइंट हमें 1 कॉमन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये एक अलग से एंगल बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये दूसरा एंगल, ये फर्स्ट एंगल और ये सेकेंड एंगल, और यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे सी, और इसको नाम दे देंगे डी। तो अब यहाँ पे ये जो एंगल हो गया, ये क्या हो गया? ए ओ बी, और ये क्या एंगल हो गया? एंगल सी ओ डी। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ही पॉइंट कॉमन है ओ, और यहाँ पे भी ओ, इसके अलावा कोई पॉइंट कॉमन नहीं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट क्या कहता है? 2 पॉइंट्स इन कॉमन, हमें एंगल बनाना है जिसमें दो पॉइंट्स कॉमन हो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो हमने बनाया था इसी को कंसीडर करेंगे, इसको हम नए सिरे से बना लेते हैं। यहाँ पे बी वाला पार्ट, तो हमने यहाँ पे एक रे इस तरह से निकाली, यहाँ पे पॉइंट हमने इसको ए दे दिया। दूसरी रे इस तरह से निकाली, यहाँ पे इसको हम बी पॉइंट दे दिए। तीसरी रे हमने इस तरह से निकाली, ये पॉइंट सी है और ये ओ है। यहाँ पर इसको हमने फर्स्ट एंगल मान लिया और ये सेकेंड एंगल मान लिया। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है? एंगल ए ओ बी, और ये क्या है? एंगल सी ओ बी। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तो ये पॉइंट कॉमन है, एक ये पॉइंट कॉमन है, यानी ओ कॉमन है, बी कॉमन है, ओ कॉमन है, बी कॉमन है। और यही चीज़ हमसे बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 पॉइंट्स कॉमन है। सी वाला क्या कहता है? 3 पॉइंट्स इन कॉमन। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स कॉमन किस तरह से करेंगे? देखो, यहाँ पे एक ये रे बना ली हमने, दूसरी ये रे बना ली, तीसरी ये रे बना ली। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये ओ हो गया। अब यहाँ पर तो अगर हम इसको एंगल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो यहाँ पे तो हमें 2 पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेंगे सी, इसी रे पे। तो अब अगर हम एंगल देखें, एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ बी, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स कॉमन होंगे। एक तो ओ कॉमन होगा, सी कॉमन होगा, बी कॉमन होगा। तो ये एक रफ डायग्राम हमने बना लिया। रफ डायग्राम का मतलब ये है कि जिसको हम हाथ से बना लें, हमें स्केल और पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको रफ डायग्राम बोलते हैं। डी वाला पार्ट कहता है कि 4 पॉइंट्स इन कॉमन, तो 4 पॉइंट्स हमें कॉमन देने हैं। तो हम क्या करेंगे? सेम चीज़ यही करेंगे। यहाँ पे ये हमने एक रे बना ली, ये एक रे बना ली, ये एक रे बना ली, इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2, इसको नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे ओ, ये बी और ये सी। अब हमसे क्या कहता है कि 4 पॉइंट्स कॉमन, ठीक है। 4 पॉइंट्स कॉमन करना है, तो क्या करना है? जैसे यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स के लिए किया था, सेम चीज़ यहाँ पे कर देंगे। एक पॉइंट ये सी ले लेंगे और ये एक पॉइंट ये डी ले लेंगे। तो अब यहाँ पे एंगल ए ओ बी में, एंगल सी ओ बी में 4 पॉइंट्स कॉमन है। एक तो ओ कॉमन है, सी कॉमन है, डी कॉमन है और बी कॉमन है। हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है, तो हम इसी डायग्राम बना के छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ई वाला पार्ट क्या कहता है? 1 रे इन
कॉमन, हमें एक पूरी रे कॉमन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ई वाला पार्ट बना लेते हैं। सेम फिगर बनाएंगे यहाँ पे, एक ये रे गई, एक ये रे गई, एक ये रे है, ठीक है। इसको पॉइंट दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, इसको हमने ओ नाम दिया है। इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, ये एंगल 2। अब यहाँ पे देखो रे हमारी क्या होती है, ओ पी, इसको हम बोलते हैं रे। अब यहाँ पे अगर हम इसको एंगल को नाम दें तो ये क्या है हमारा, एंगल ए ओ बी। और इसको अगर हम नाम दें तो ये क्या है, एंगल सी ओ बी। बी ओ सी भी बोल सकते हैं, सी ओ बी भी बोल सकते हैं। तो ये एंगल सी ओ बी। अब यहाँ पे ये एक रे है ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ये रे है और ये रे है, और दोनों एंगल में ये रे कॉमन है। हमसे यही चीज़ पूछा था कि वन रे कॉमन होनी चाहिए, हमने वो दिखा दिया। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।